दास दास अरे है ना काट रही हूँ बंद कर देंगे साधना महिमा क्या हो गया महिमा उदासता का दास ना तो सरसख चाहता शिव सुख की नाचा तव तुति सरवर में सब होवे मम अवधान। देवादिदेव अतिशयकारी चैतन्य चमत्कारी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की आज के आनंद की प्रभु नीलापत श्रवण वीर सागर जी महाराज की बोलो हरिका निष्कामती माता जी की समस्त आचार्य संघ की। देखो हम सबकी आंखें इतनी धन्य है कि साक्षात पार्श्वनाथ भगवान के सामने बैठ कर के हम इनके दर्शन कर पा रहे हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर आज बैठा हुआ है, इस जिनालय में बैठा हुआ है, ये भगवान महान 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 अतिशयकारी भगवान। इन भगवान की विशेषता आप सब लोगों ने सुन ही ली है। जैसा नाम तो बाद में पड़ा, वैसा ही गुण अंतरिक्ष में जो विराजित रहते थे। ऐसे महान अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान जिनके दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारी आंखें धन्य हो गई, हमारा शरीर धन्य हो गया और यह पर्याय पाना धन्य हो गया। और इसका सारा का सारा श्रेय यदि किसी को जाता है तो किसको जाता है? गुरुदेव को श्रेय जाता है, जिनकी महती अनुकंपा हम सब पर रही। उन महापुरुष ने हम सब के लिए इतनी साधना की, इतनी तपस्या की, इतना त्याग किया, इतना समर्पण दिखाया कि हम सबको भगवान के दर्शन हो सके। और गुरुजीओं ने सारी साधना करके यहाँ से विहार कर दिया और गुरुदेव की तपस्या का फल हम सब प्राप्त कर रहे हैं और अपने आप को धन्य मान रहे हैं। जो व्यक्ति चाहता है कि मेरी शारीरिक व्याधि दूर हो जाए, मेरी आत्मिक व्याधियां दूर हो जाए, पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाए, इन भगवान के चरणों का स्पर्श कर लेना और स्पर्श करके गंधोदक को अपने माथे पे लगा लेना, समस्त प्रकार के संकट व्याधि आदि सभी जो है दूर हो जाएंगी। क्योंकि ये महान चमत्कारी प्रतिमा है। इसका उल्लेख चतुर्थ काल से होता हुआ आया है, मुनीश्वरनाथ भगवान के शासन काल से होता हुआ आया है। देखो भगवान मुनीश्वरनाथ का शासन काल उस समय था, लेकिन उस समय भी लोग पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बना करके उपासना करते थे। ये कोई सामान्य प्रतिमा नहीं है जो अंतरिक्ष में रह जाए, बिना किसी आधार के रह जाए। तो समझना, इस प्रतिमा की भक्ति करने वाले मात्र मनुष्य वर्ग नहीं, बहुत सारे असंख्यात देवता इस प्रतिमा की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तभी वो प्रतिमा अंतरिक्ष में रह पा रही है। क्योंकि सिद्धांत के अनुसार देखें तो कोई भी वस्तु जो है हवा में अपने आप नहीं रह सकती है, हवा में रुकी थी। इसका अर्थ है कोई ना कोई ऐसी अदृश्य शक्तियां अवश्य काम कर रही हैं और वो ही अदृश्य शक्ति है उस प्रतिमा को संभाले हुए है। हम तो बहुत कम ही लोग यहाँ पर बैठे हैं, पर हमसे भी कई गुना अधिक संख्या में आज भी यहाँ पर देवता लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। तो जो यहाँ पर आज बैठा हुआ है वो अपने आप को धन्य मान लेना कि ऐसे महान अतिशयकारी प्रभु के दर्शन का और अभिषेक और शांति धारा का लाभ मिलने वाला है। आपने कई बार पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन अपने अपने मंदिर में किए होंगे, हो सकता है कई बार पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा की शांति धारा भी की होगी, लेकिन आज की तिथि के दिन इन साक्षात भगवान की शांति धारा करने का सौभाग्य तो बड़ा अद्भुत है। जब पिछले बार हम लोग यहाँ पर आए थे 2022
22 में, उस समय भगवान ताले में कैद थे, उस समय साक्षात यहाँ सामने दर्शन नहीं हो पाते थे, लेकिन वो ताले खुलने के पश्चात प्रथम अवसर मिल रहा है कि ऐसे अतिशयकारी प्रभु के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। देखो आचार्य भगवान ने जो सपना देखा है, आचार्य भगवान ने जो तपस्या की, जो साधना की है, अब हम सबका कर्तव्य हो जाता है कि आचार्य भगवान के उस सपने को हम बहुत अच्छे से पूरा करें। और आज इसी भावना को लाते हुए मन में इस प्रकार से शांति धारा करना है कि अभी तो मात्र कुछ कुछ घंटों के लिए दिगंबर आमनाय के अनुसार आप लोगों को अभिषेक पूजन करने का सौभाग्य मिल पा रहा है। बस ऐसी भावना जगाना कि हे प्रभु ऐसा अतिशय हो जाए कि ये प्रभु जो है सबके लिए हमेशा के लिए इस शुद्ध परंपरा के अनुसार अभिषेक करने का सौभाग्य मिल जाए। तो मानना ऐसी यदि भावना बनाओगे तो भावना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जब सामूहिक रूप से मिलकर के भावना जगाओगे तो सामूहिक रूप से भावना का प्रताप जो है बहुत अधिक फैलता है। तो आज सभी लोग यहाँ जितने बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मात्र श्रावक भर भी नहीं है, हमको तो पहली बार मिला है, यहाँ चतुर्वेद संघ भी बैठा हुआ है। तो चतुर्वेद संघ के सामने ही अभिषेक शांति धारा का सौभाग्य। और हम ये भी देखना चाहते हैं कि कौन सा सुयोग के पात्र निकल करके आता है जो ये गंधोदक हम लोग को देगा। देखो हम चाह करके भी गंधोदक नहीं बना सकते, भाव तो बहुत हो रहे कि हम भी अभिषेक कर लें, भाव तो हो रहे हैं कि हम भी अभिषेक कर ले, लेकिन ये सौभाग्य सिर्फ श्रावकों को मिल सकता है, ये सौभाग्य मुनि महाराज को भी नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे पास अपना कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ चुके हैं। बस एक ऐसा काम जो होता है वहां पर श्रावक मुनियों से भी आगे बढ़ जाता है, समझना। भले ही जो है गुरु प्रतिमा को सूर्य मंत्र देते हैं, आचार्य भगवान ने प्रतिष्ठा की, सब कुछ दी है, लेकिन आचार्य भगवान प्रतिष्ठित करते हुए भी स्वयं अभिषेक नहीं कर सकते, स्वयं गंधोदक नहीं बना सकते। गंधोदक बनाने का सौभाग्य यदि किसी को मिलता है तो एकमात्र श्रावक को मिलता है। तो ऐसा कार्य करने का सौभाग्य आप लोगों को मिलना है, और वही गंधोदक हम लोग अपने माथे पर लगाने वाले हैं। हम गुरु भगवान के चरणों को तो छू सकते हैं, लेकिन हम चाहें कि अपना कमंडल ले ले और कमंडल से धारा डाल ले और गंधोदक लगा ले, नहीं, आगम हमें ये आज्ञा नहीं देता है। तो ये आज्ञा एकमात्र किससे दी गई है? आप श्रावकों को दी गई है। तो ऐसा कार्य आप कर सकते हैं कि इस गंधोदक को बना करके, और वो गंधोदक जो है सिद्धि मंत्रों से सहित, सिद्धि मंत्रों से सहित, अतिशयकारी बीजाक्षरों से सहित होगा, वो महान 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 शक्ति वाला होगा। और इस भावना से करोगे तो सबकी भावना यहाँ पे पूर्ण होगी और समस्त प्रकार के संकट यहाँ पर दूर हो जाएंगे। तो आज मानस बनाना कि अभी तक तो हो सकता कई लोगों ने आकर के अभिषेक किया हो, शांति धारा किया हो, लेकिन गुरुमुख से उच्चरित शांति धारा, और वो भी इस भावना से शांति धारा विशेष रूप से प्रभावशाली होगी। तो ऐसा मानस बनाना कि हमारे द्वारा ये मौका जाने ना पाए, बस इस भावना को रखते हुए इन प्रभु की अभिषेक शांति धारा करना, क्योंकि ये प्रभु से सामान्य नहीं है। आप करोगे, लेकिन हो सकता है आपके साथ साथ कई देवता भी प्रभु की शांति धारा करने वाले हो जाएंगे। देखना, जब मुगलों का आक्रमण हुआ, मुगलों के आक्रमण में कई प्रतिमा ध्वंस को प्राप्त हो गई, नष्ट हो गई, लेकिन इतने आक्रमण होने के पश्चात भी जो प्रतिमा अपने आप को सुरक्षित रख पाई, तो समझना वो सामान्य प्रतिमा नहीं रहती है। उस समय भी देवताओं ने आकर के प्रतिमा की रक्षा की है। हजारों वर्षों से नहीं, चतुर्थ काल से प्रतिमा चली हुई आ रही है। तो जितनी प्राचीन प्रतिमा होती है, उस प्रतिमा का अतिशय उतना ही महान हो जाता है, और उस प्रतिमा की जो है ऊर्जा भी उतनी महान हो जाती है। तो ये जो प्रतिमा महान ऊर्जावान है। अभी प्रातः काल हम लोग पौड़ी मंदिर के दर्शन करने गए थे, उस क्षेत्र में जहाँ प्रतिमा थी, आज भी लोग कहते हैं कि उसकी एनर्जी बहुत अधिक है। भले ही प्रतिमा उठ करके यहाँ पर आ गई है, लेकिन जब तक वो प्रतिमा वहां पर थी तो वहां की उस लैंड की एनर्जी भी इतनी बढ़ गई है। तो साक्षात जब प्रतिमा यहाँ पर है ही, तो प्रतिमा भी इतनी अतिशयकारी, इतनी ऊर्जा वाली है। तो आज सभी श्रावकों से कहना है कि ऐसे भाव से अभिषेक करना, शांति धारा करना, और कोई भी श्रावक जो है गंधोदक को ले जाने से चूके ना। इस गंधोदक को अपने साथ लेकर के जाना, और अपने घर में जहाँ पे भी रखना है वहां से सारी नेगेटिव वाइब्रेशन दूर हो जाएगी। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को लाने के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को और आत्मिक स्वास्थ्य को पाने के लिए, और सबसे विशेष बात, हम लोगों को गंधोदक प्रदान करने के लिए कोई ऐसा पुण्यशाली श्रावक ही निकल करके आ पाएगा जो इस विशेष शांति धारा को कर पाएगा।
क्योंकि हम पहली बार इसके अभिषेक को देखेंगे। अभी तक तो दर्शन भी हम लोगों ने दूर से ही किए थे, छोटे से झरोके से दर्शन किए थे दूर रह करके। तो देखो आचार्य भगवान का विशेष आशीर्वाद, आचार्य भगवान हम सबके लिए दे करके चले गए, लेकिन स्वयं नीचे उतर करके कभी नहीं आए। तो गुरुदेव की महती 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 अनुकंपा हम सबके लिए है। जो महापुरुष होते हैं स्वयं वो कष्ट झेल जाते हैं, स्वयं साधना कर जाते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए सारी सुविधाएं सौंप करके चले जाते हैं। तो देखो गुरुदेव ने हम सबके लिए सब कुछ बलिदान दे दिया, सहन कर लिया, और हमने हमारे लिए भगवान दे करके चले गए। तो जो गुरुदेव ने तपस्या की है, उस तपस्या का उपकार भी हमें चुकाना है। गुरुदेव के उस उपकार को भी याद करते हुए आज इन महान अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा को करना है बीजाक्षर से सही। तो भैया जी तात्या भैया देखो यहाँ पर रहते हुए पूरे जी जान लगा करके सेवा कर रहे हैं, सबसे मोर्चा लिए हुए हैं, कष्टों को ध्यान में रखते हुए सेवा कर रहे हैं। उनकी भावना को भी ध्यान रखते हुए विशेष रूप से आज शांति धारा करें। बोलिए देवादिदेव अतिशयकारी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलो संजय भैया जो बड़ा कलेक्शन तो हम भले नहीं रहे क्षीर मार्ग में इसका जनाल सर्वस्व शितान बाकी सभी लोग पीछे हटेंगे थोड़ा सा, सभी लोग बैठ जाएंगे, सभी लोग बैठ जाएंगे, सब शांति से बैठेंगे। पीछे हो जाओ या बैठ जाओ, पीछे हो या बैठ जाओ। चलिए बैठ जाओ। जहाँ खड़े हो सब वहीं बैठ जाओ। झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं राम राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं ह्रौम अभिषेकार्कस्य पापं खण्डय खण्डय जय जय दह दह पच 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 पच। ओम नमो वरं झं झ्वीं छ्वीं हम सं जम वम रय सं शां छीं छुं छीं क्षैं छुं क्षौं छं छ छिं ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रैं रूं ह्रौं रं रां ह्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते टटं। समस्त शांति धारा कर्तृणां श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान निखिल जी ने यहाँ समृद्धि बढ़ जाती सान्निधि समृद्धि सतीश श्रीलंका गौरव जैन श्री नामीरा जी पार्षद मास्टर किशोर कुलदीप हिंगोली निवासी ब्रह्मचारी पूजा दीदी कोमल दीदी श्री महिपाल प्रदेश वस्तुपाल निगर समस्त उपस्थित भक्त राजीव जी रवि जी सुनीता जी समस्त बस परिवार प्रकाश जी रोधा परिवार सुख जी जितेंद्र छाड़ा परिवार मनोज मौर्य अनमत परिवार समस्त आरिका सम्मान ज्ञानाम आरिका निष्कामनी आरिका विरतमती आरिका ध्रुवमती समस्त क्षुल्लक गणानाम श्री क्षुल्लक मनन सागर विचार सागर जी मंगल सागर जी वीरम सागर जी विश्वास नावर्तन समस्त आगंतुक भक्त जनानाम पूज्य जी विपुल जैन मन क्षेत्र श्री निर्माणार्थम सर्वेषां उपस्थित भक्त जनानां श्रीरस्तु मतिरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांति सर्वेषां
कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवद् सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वास्थ्य स्वर्ग ओम खड़े होकर देखो बात सर्वज्ञ परम मंगल नाम यहाँ सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्य सिद्धिं प्रयच्छन्तु ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाद तीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश संहिताय चतुष्टय संहिताय समावसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् सद्गुण संहिताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय संसार च प्रवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्म निम्रत्मना मंडिताय ऋषि आलिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संवत्सर विनाशनाय घाती कर्म शंकराय जराय भवाय समस्त आरिका संगनमारिका निष्कामति विरतमति ध्रुवमति समस्त क्षुल्लक गणा नाम क्षुल्लक मनन सागर जी विचार सागर जी मनन सागर जी विरत सागर जी विशिष्ट वासनार्थम समस्त शांति धारा कर्तृणाम श्री निहाल कीर्ति जय निवास सन्निधि निवास निवासी श्री पार्श्वनाथ रतेश जी मस्त परिवार उस रवि जी समस्त भज परिवार प्रकाश गोदा परिवार अशोक जी छाड़ा परिवार आनंद जी मनोज मोहन अम्मट परिवार उपस्थित सर्वेशा आनंद भुवन समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी गणाना ब्रह्मचारी पूजा दीदी कोमल जी उपस्थित सर्वेशा व्याधिनन्तो ब्रह्मचारी से तात्या भैया ब्रह्मचारी पंकज भैया विशेष श्वास लाभार्थम सर्वेषां उपस्थित भवजनानां श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु ओम नमो रते भगवते दक्षिणाशेष दोष कर्म संगति मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगापत्ति विनाशनाय सर्वप्रकार शत्रुपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिराय ओम राम ह्रीं रूं रौं रस्यां शरणं सर्वविघ्न शांतिं गुरु गुरु पुष्टिं च गुरु गुरु स्वाहा सर्वेषां कामं बलिकामं चित्रं पापं वैरं च विवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं चौर्दुष्टभयं सर्वपुरशिक्षिकादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं नामरं परमन्त्रमात्मघातं परघातं च रोगं क्षिरोगं शिरोरोगं जरोगं च नरमारे सर्वकाशगोमय शशमारे सर्वशस्यधान्य वृक्षलता गुरुपत्र पुष्प फलमारे सर्वराष्ट्रमारे वेदाक्षा पीडाग्निमयानि सर्ववेदनियमोनियमपस्मारे दुःखानि मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि चल दोषान् देवदानौ वीरवर्णाः योगीन्द्र दोषान् सर्वाश्रयान् सर्पादिक दोषान् सिंहस्पदादिक दोषान् सर्वरत्मारं उच्चाटन द्वेषण मोहन वशीकरणादिक दोषान् सर्वेषां चक्रविक्रम सतति दोबल सौर्य वीर शांति सर्वजीवानंद गुरु गुरु राजानंद राम नगर कीर्तन मठम तत्व द्रोण समूहानंद सर्वानंद शांतिरस्तु नमस्तु पुष्टिरस्तु सुखमस्तु धर्म श्रीबलायु आरोग्य ऐश्वर्यस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यावसानाः विद्यां ओम सर्व शांति गुरु गुरु ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यावसानाः विद्यां ओम सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यावसानाः विद्यां ओम सर्व शांति गुरु गुरु सिद्धिं रद्धिं समृद्धिं प्रदतरणि स्मृतक्षय प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं शान्तिधारा
भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। गुरु देवादिदेव अभिषेकारी श्री अंतरिक्ष पार्षद भगवान की शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक समर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य श्री देव के भक्त समूह शरण की। चलो आज के प्रकल्प पहले महाराज जी को गंधोदक देंगे, उसके बाद सभी अभिषेक करेंगे, बाकी की क्रियाएं बाद में करेंगे। पहले परम पूज्य निर्यापक समूह मुनि श्री वीर सागर जी महाराज को स्वर्ण कलश